दोस्तों, अब तक ईरान के हमले की और इजराइल के थर्रा जाने की एक एक खबर आप तक पहुंची होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल जिस खुफिया एजेंसी पर उछला करता था, उसकी फर्जी कहानियों के आधार पर पूरी दुनिया को थर्राया करता था, डराया करता था, बेवकूफ बनाया करता था। जी हां, उसी मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज उसका पहला और पक्का सबूत सबसे पहले आप द हिंदुस्तान पोस्ट पर देखने जा रहे हैं। यही नहीं, एक नहीं दो बड़ी खबरें निकली और दोनों में इजराइल का भारी नुकसान हुआ है। एक तो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, उस अटैक में इजराइल के कई सैनिकों के साथ साथ साजो सामान और मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त हुआ। तो वहीं जिस लेबनान में घुसकर नेतन्याहू अपनी सड़क को और पूरा करना चाहता था, वहां पर भी उसे भारी नुकसान हुआ है। जी हां, एक पूरी बटालियन एक झटके में साफ हो गई है। यानी पिछले 24 घंटे के भीतर दो बड़ी बुरी खबरें नेतन्याहू के लिए सामने आई, जिसके बाद वो थर-थर कांपने लगा। आज वो वीडियो भी देखिएगा जिसमें न चाहते हुए भी इजराइल के दबाव में, इजराइल की जनता के दबाव में नेतन्याहू को सामने आना पड़ा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या कुछ किया, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जरूर इस दौर में इजराइल का साथ दिया जाए, लेकिन यह बात कोई भुला नहीं सकता कि जब जर्मनी से भगा दिए गए थे ये यहूदी, उस दौरान फिलिस्तीन ने ही उन्हें शरण दी थी। देखते ही देखते इन यहूदियों ने इजराइल को बसा लिया और उनकी ही जमीन यानी फिलिस्तीनियों की जमीन से फिलिस्तीनियों को खदेड़ना शुरू किया। दो हिस्सों में बांट दिया, एक फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है, गजा पट्टी के नाम से, दूसरा वेस्ट बैंक के नाम से, और वहां लगातार अत्याचार हुए। पिछले साल इसी महीने की 7 तारीख को पहला हमला हमास ने किया था। अमेरिका साथ दे रहा था। इन सब के बीच पूरी तरह से इजराइल टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था। लेकिन हाल ही में उसने 3 बड़े हमले किए। एक ईरान के प्रमुख कमांडर की मौत, उसके बाद हमास के चीफ की मौत, और फिर बेरूत में ताबड़तोड़ हमले करके ये दावा करना कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उनका इंतकाल भी इसी इजराइल के हमले से हुआ है। लेकिन यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। अमेरिका की शह पर लेबनान में घुस तो गए, लेकिन इधर ईरान ने आधी रात जो बमबारी की, उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को देखिएगा। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, CNN की तस्वीर है। खबर रिपोर्टर बता रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने पहले हमला किया। खास तौर पर तमाम न्यूज चैनल आपको बता रहे हैं कि ईरान ने रिहायशी इलाकों में हमला किया, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं नहीं, उसने इजराइल के हेडक्वार्टर्स, जो इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर्स है वहां पर, जहां पर भारी नुकसान भी हुआ, कई ड्रोन थे, कई ऐसे साजो सामान थे जिसका इस्तेमाल कभी हिजबुल्लाह के खिलाफ, कभी फिलिस्तीनियों के खिलाफ कर रहा था इजराइल, वो बर्बाद हुए। लेकिन सबसे बड़ी और बुरी खबर आई मोसाद को लेकर। ये मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर देखिए ताबड़तोड़ मिसाइल गिरी है। अब रिहायशी इलाके में बना हुआ है तो भाई बना हुआ है, लेकिन उसका टारगेट मोसाद का हेडक्वार्टर था। वाजिद खान ने ट्वीट किया, लिखा, मोसाद मुख्यालय पर गिर रही ईरानी मिसाइलें, सुनो और खुश रहो। इजराइल का सैन्य हवाई अड्डा, जासूसी रसन एजेंसी का हेडक्वार्टर, गैस पाइपलाइन और सभी इजरायली ठिकानों पर हमला किया, जिससे इजराइल की सारी युद्ध शक्ति कमजोर हो जाए। इसे ही युद्ध की असली रणनीति कहा जाता है। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा कि हूती लड़ाकों ने कुछ इसी तरह से बर्बाद कर दिया था इजराइल को, जब लाल सागर से गुजरने वाले उसके जहाज या उसकी सरपरस्ती करने वाले, मतलब उसके पीछे खड़े होने वाले देशों के एक एक जहाज को हूती लड़ाकों ने निशान बनाया। तब बड़ा कमजोर हो गया था और अब ईरान के एक हमले ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभी एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए। इसमें आया निकलकर कि हाल ही में जैसे ईरान ने हमला किया, उसके फौरन बाद इजराइल की तरफ से धमकी दी जाने लगी कि यह आखिरी वॉर नहीं है, यह आखिरी हमला नहीं है, अब इजराइल पलटवार करेगा। जिस पर जो मोहम्मद बकरी हैं, यानी कि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी तमाम जो सेना होती है ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उसका एक चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाता है, वही है मोहम्मद बकरी। उन्होंने कहा कि स्वागत है, करो, क्योंकि देख तो लिया अमेरिका का आयरन डोम जो कबाड़ में साबित हो गया, और ईरान की 90 से 95% मिसाइल है इजराइल में जाकर गिरी, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देख लिया। उन्होंने कहा एक बार करोगे, इस बार और तगड़ा हमला करेंगे, जो इन्होंने कहा। वॉइस ऑफ ह्यूमन नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा, ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बकरी ने हमले पर टिप्पणी की और कहा कि अगर इजराइल ईरानी क्षेत्र में हमला करता है तो वे सभी इजरायली बुनियादी ढांचों पर हमला करेंगे। यानी ये हुआ क्यों है, पहले इसे समझिए। ये दरअसल ऐसे नहीं हो गया कि ईरान ने रात को आंख मली, सो गए और सोने के बाद उठने के बाद आंख मली और हमला कर दिया। दरअसल ये गलती भी इजराइल की है। इजराइल कर क्या रहा था कि इजराइल उकसा रहा था ईरान को, बार बार ये बता रहा था कि ये धड़बक्की देते हैं, हिम्मत नहीं है। अमेरिका अलग बोल रहा था, अमेरिका बीच में नहीं बोल रहा था,
जब से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के इंतकाल की खबर आई, उसके बाद अमेरिका के हौसले बुलंद हुए, क्योंकि हिजबुल्लाह से अमेरिका बहुत बुरी तरह से डरता है, घबराता है सीरिया इराक को लेकर। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के इंतकाल के फौरन बाद ही अमेरिका ने कहा कि जाओ लेबनान में घुस जाओ। यह बात ईरान को पसंद नहीं आई कि भाई ये क्या है, हम आपके कहने पर कि हमास के चीफ इस्माइल हानी की मौत के बाद, इंतकाल के बाद हम शांत बैठे हुए थे, हमला तो तब भी करने जा रहे थे, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि हमला मत करिए, सीज फायर होगा। ये सीज फायर छोड़िए, अब हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया है, बेरूत में हमला कर दिया, अब बर्दाश्त नहीं है। और बिना किसी को बताया आधी रात जब हमले हुए, पूरी तरह से इजराइल थर्रा गया। अब ईरान उल्टी सीधी बातें कर रहा है। खबर देखिए, पहले इनको सुन देखिए, पूरे चेस्टर पोस्टर देखिएगा, हाव भाव देखिए, हाथ में जो कागज है नेतन्याहू के वो थर-थर कांप रहा है। ये बता रहा है कि पूरी तरह से घिर चुके हैं नेतन्याहू। वाजिद खान ने ऐसे भी ट्वीट किया, लिखा इस आतंकी को इतना परेशान कभी नहीं देखा, इन सब की हवा टाइट हो गई, मौत का डर सता रहा है, हाथ पैर कांप रहे थे इनके। अब एक और खबर मैं दिखा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है लेबनान की। दरअसल क्या है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के इंतकाल के फौरन बाद ही अमेरिका ने इजराइल को चढ़ाया कि भाई ये तो हो गया, अब आगे कुछ करो, आगे ये करो कि लेबनान में घुस जाओ। जबकि इजराइल के खुद के जो कमांडर हैं, जो जानते हैं भौगोलिक स्थितियां, जो हालात जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं, लेबनान में मत घुसो, आप अपने क्षेत्र में रहो। इजराइल के उत्तरी इलाके जो लेबनान से सटा है वहां से एयर स्ट्राइक करो, वो करें हम करें, वो करें हम करें, ये करते रहें, लेकिन लेबनान में नहीं घुसना है। लेकिन अमेरिका ठहरा पिट्ठू, किसी न किसी को दाव पर लगा देता है। यूक्रेन को लगा दिया था, देखा यूक्रेन के हालात क्या है, तो उसने इजराइल को चढ़ा दिया। इजराइल के जो चीफ है भैया अपने नेतन्याहू बाबू, उन्होंने कहा जाओ घुस जाओ, जबकि कमांडर मना कर रहे हैं कि गलत कर रहे हो। जो जिस हिजबुल्लाह से खुद अमेरिका डरता है, कांपता है, थरथर कांपता है, वही हिजबुल्लाह का गढ़ है लेबनान, मत भेजो। दक्षिणी लेबनान में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं माने। अब देखिए खबर आई है, एबीपी न्यूज की खबर, लेबनान में इजराइल के कमांडर समेत 8 फौजियों की गई जान। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, 2024 जीत का होगा साल। फालतू की बातें कर रहे हैं ये, जीत का साल तो तब होगा जब सैनिक बचेंगे। इसमें लिखा है लेबनान के दक्षिणी हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बुधवार को इजरायली सेना के कैप्टन समेत 15 जवानों की मौत हो गई, यानी पूरी बटालियन साफ हो गई। यानी पिछले 24 घंटे में ईरान और लेबनान, ये दो देशों ने ऐसा झटका इजराइल को दिया है जिसने नेतन्याहू को थरथर कांपने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि अब 7 दिशाओं से हमला होने जा रहा है। जी हां, फिर मेरा ये वीडियो सेव करके रखिएगा, अगले 24 से 48 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा हमला और हो सकता है। माना जा रहा है ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन की तरफ से हमास, वेस्ट बैंक, हूती लड़ाके, सीरिया और इराक की तरफ से होगा। 7 इलाके हैं, 7 तरफ से बड़ा हमला होने जा रहा है। इजराइल अमेरिका की बात मानकर इस तरह घिर गया है कि आसानी से फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ सीज फायर करके इस पूरे मामले को शांत कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बर्बादी का खुद ही रास्ता चुना। अब हालात यह है कि इजराइल में इजराइल की जनता ने ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि तुम्हारी सनक की वजह से हम अपने और अपने परिवार की जान दांव पर नहीं लगा सकते। नमस्कार।